गिनी वर्म डिजीज़ के बारे में. Now, why is it in news? Is because it will become the second infectious disease after smallpox to be eradicated from the planet. Smallpox 1960s से eradicated है. दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़ अब इरेडिकेट होने की कगार पर है. तो काफ़ी साल लगे, बट हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो गिनी वर्म डिजीज़ है उसको कहीं 1990s में ही इरेडिकेट कर दिया था, और 2000 में WHO द्वारा मान्यता भी मिल गई कि गिनी वर्म डिजीज़ इंडिया में नहीं है. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देशों में किसी टाइम पे ये बहुत प्रेवलेंट था. अगर हम 1986 ईयर इमेजिन करें तो उस टाइम पे 35 लाख केसेस थे इसके 21 देशों में. अब मात्र 6 केसेस रह गए हैं, वो भी गिने चुने अफ्रीकन देशों में, स्पेशली शाड, साउथ सुडान जैसे देशों में. तो इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, राइट. और ये जो बीमारी है ये होती कैसे है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, ठीक है, जिसे हम नेमाटोड भी कहते हैं. अब इसको ना हम, इस बीमारी का जो नाम है, अगर आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको ड्रैकुनकुलियासिस भी कहा जाता है. ड्रैकुनकुलियासिस, राइट. गिनी वर्म डिजीज़ कॉज्ड बाय गिनी वर्म, ड्रैकुनकुलियासिस भी आप कह सकते हो. इसका जो जीनस है दैट इज़ एक्चुअली, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ड्रैकुनकुलस, ठीक है. तो वो जीनस है, उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम भी दिया गया है. अब ये होती कैसे है? ये पानी से होती है. बेसिकली इस गिनी वर्म के जो लावे हैं ना वो पानी में पाए जाते हैं. गंदा पानी होगा, जहाँ पर साफ़ पानी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे साफ़ पानी लग्जरी है, जैसे पुअर रीजन्स हो गई, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स हो गई, पानी नहीं है साफ़, तो पानी में लावा है. अब ये जो लावा है ना दैट इज़ इंजेस्टेड बाय कोपेपॉड्स, ठीक है, कोपेपॉड्स इनको इंजेस्ट कर लेते हैं. अब वो पानी ह्यूमंस तक पहुँचता है, ह्यूमंस उस पानी को पीते हैं. अब वो पानी गया पेट में, पेट में एसिड्स होते हैं, कोपेपॉड्स मर जाते हैं, लार्वे नहीं बनते, मरते. लार्वे बनेंगे अडल्ट्स में. अब वो अडल्ट क्या करता है? वो लात तक पहुंचता है और लात से बाहर आने की कोशिश करता है एक अल्सर या ब्लिस्टर बनाकर, राइट. और ऐसा माना जाता है जब वो अडल्ट टांग से बाहर आ रहा है, लात से बाहर आ रहा है, तो बहुत पेन कॉज करता है, फीवर भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है. और पेन को रिलीव करने के लिए ना आप पानी में रखते हो वो फिर जब पानी में रखते हो तो अडल्ट ना बहुत सारे लार्वे पानी में छोड़ देता है, तो वैसे वो साइकिल कंप्लीट होता है. खैर, द पॉइंट इज दैट दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय वाटर. गंदा पानी का बहुत ज़्यादा रोल है. तो जहाँ पे पानी गंदा होगा वहाँ पर ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी. अब इस बीमारी की अगर हम एक और चीज़ जाने ना, कि इसको इरेडिकेट करने के लिए ना आजकल बहुत बात होती है हाईटेक चीज़ों की. हाईटेक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. इसको इरेडिकेट करने के लिए ना बेसिक पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स, कि आप साफ़ पानी पीजिए, ठीक है, और हाइजीन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, तो ये बीमारी इरेडिकेट हो गई है, देखने को मिलता है. और ना इस बीमारी में पता है क्या प्रॉब्लम थी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये इम्यूनिटी नहीं देता. अगर आपको एक बार हो गया है तो ऐसा नहीं है दूसरी बार नहीं होगा. कोई वैक्सीन नहीं है और कोई एज सच इलाज नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा ना आप इस केस में लाविसिडिल मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम रहती है ना. और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये निकलता है तो वहाँ पे ब्लिस्टर या अल्सर बन जाता है, वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. खैर, सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट अबाउट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ एंड व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर. एंड क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, सच कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको इरेडिकेट कर दिया, तो वो बहुत बहुत बड़ी एक उपलब्धि है. तो माना जाता है कि जैसे इंडिया ने कैसे किया, सर्वेलेंस है ना, बहुत सारे सर्वेलेंस के कैंपेन्स चलाए, राइट. इंडिया ने सर्वेलेंस के कैंपेन्स चलाए, वाटर सेफ्टी इंटरवेंशंस, एजुकेशन, है ना, इन सब चीज़ों से इट वाज एलिमिनेटेड. तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, राइट. और अगर हम देखें कि क्लीन वाटर हमें चाहिए तो उसमें हम लार्विसिडल, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो है ना इसको आप देख सकते हैं टेमीफॉस के थ्रू हम इसको जो है
लाविसिडिल मेडिसिन है। लाविसिडिल का मतलब है कि पानी में अगर इसके लार्वा है तो वो मर जाएंगे, ठीक है। टेमीफोस, आप ये नाम याद कर सकते हैं, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये है, एज सच कोई क्योर नहीं है इसका, राइट। और सो अब हम इस बीमारी के बहुत ही करीब है इसको इरेडिकेट करने की। बस एक कंसर्न है कि एनिमल्स में भी ना ये देखी गई है, ठीक है। शैड में ना, शैड में, डॉग्स में ये देखी गई है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो उभर कर आ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको इरेडिकेट करने में बिकॉज ऑफ एनिमल्स हमें दिक्कतें आए। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो वही है, गिनी वर्म डिजीज़ है, नेम्ड आफ्टर गिनी रीजन ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, और वहीं पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है भी और पहले भी था। और होता क्या है, पैरासिटिक है, नेमेटोड से होता है, गिनी वर्म से होता है, पानी के राही, पेट के राही ये आपके अंदर जाता है, और लेग्स में या फिर ग्रोइन रीजन में ब्लिस्टर्स के थ्रू ये बाहर आता है वापस पानी में जाने के लिए। और अभी अफ्रीका के कुछ जगहों पर ही ये बचा है, इंडिया से ऑलरेडी इरेडिकेटेड है, और शैड में ये डॉग्स में भी देखा गया है। तो वो एक जो नई प्रॉब्लम है जो उभर कर आ रही है, जो हो सकता है हमारे इरेडिकेट करने के जो टाइम है उसको और ज़्यादा डिले कर दे, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस डिजीज़, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिलिम्स जो है ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में तो हमें लगता है ओ ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसी चीज़ों को आप ना मिस करें, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।